ठीक है, आपको शुभकामनाएं। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, आप लोग खामखा मतलब ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि भाई, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई उनको हार की महक आ गई है। टीएमसी को तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, वो तो पूरे कॉन्फिडेंट दिख रही है टीएमसी। आज की लाइन अशोक जी है, दीदी घबराई इसीलिए ड्रामा हाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कह रही हूँ। पहली बार इस बार वोटिंग के दिन दीदी भवानीपुर में बूथ से बूथ गई हैं और उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी सी झलक रही थी। पूरे दिन उन्होंने यही किया और उसी रात से ड्रामा चालू हो गया। किस प्रकार का ड्रामा? देखिए, पहले तो कभी उन्होंने वीडियो जारी नहीं की वोटिंग के बाद, हाथ जोड़कर जनता से विनती कर कर, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर कर। ये डर का पहला संकेत। दूसरी चीज, अभिषेक बैनर्जी ने अभी से धमकी देनी चालू कर दी कि देखो, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो देखते हैं कि दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आएगा 4 तारीख के बाद तुम्हें बचाने। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। इस शब्द में बात करी। आज कल्याण बैनर्जी के आपको शब्द बताती हूँ। अमित शाह जी को धमकी देते हैं, कहते हैं आके बैठ गए 15 दिन यहाँ पर, इनकी वजह से हम चुनाव हार रहे हैं। एसेंशियली उन्होंने ये मान लिया कि ये चुनाव हार रहे हैं। कल्याण बैनर्जी के बाद कुणाल घोष का बयान। कुणाल घोष का बयान तो इतना ज्यादा खराब था अशोक जी। कहते हैं कि प्री पोल हमको प्रोवोकेशन हुआ है, इसीलिए पोस्ट पोल हम वायलेंस करेंगे। न्यूटन की थ्योरी उन्होंने कही। न्यूटन की थ्योरी जो कहती है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल रिएक्शन। उन्होंने ये कहा कि अगर एक्शन ये है कि जनता हमारे खिलाफ वोट डाल रही है, तो रिएक्शन हमारा ये होगा कि हम और खून बहाएंगे। ये सारे संकेत हैं। ममता दीदी का जो भय का एक उन्होंने बड़ा सा महल खड़ा कर रखा था, ये महल इस बार ढह गया है। जनता जिस प्रकार से वोट देने के लिए उमड़ी है, इस भय की राजनीति के खिलाफ आके खड़ी हो गई है। ओके, फिलहाल आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर टीएमसी को, क्योंकि चारू जी मैंने वो बयान नहीं देखा, लेकिन अगर इस तरह का बयान दिया गया है किसी टीएमसी के नेता ने, मैं आपसे विनती करूंगी, अपनी टीम से बोलिए, अपनी टीम से बोलिए, इस बयान को खोज लीजिए और इस बयान को इस शो के दौरान जरूर चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा बयान दिया गया, हालांकि ऐसा बयान दिया गया तो कोई वो बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन हमें याद दिलाता है, बिल्कुल याद दिलाता है कि खून खराबे की राजनीति इनका यही तरीका है। नहीं, वो बात मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस वहां होती रही है कि सेंट्रल फोर्सेस वहां तैनात रहेंगी चुनाव के नतीजे आने के बाद भी। क्योंकि आपको याद है, पिछली बार चुनाव जीतने के बाद भी टीएमसी ने जिस प्रकार से खून बहाया था, न जाने कितनों को मारा पीटा गया था। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से अपने हाथ धोने पड़ गए थे। कितनी महिलाओं को मोलेस्ट किया गया था, कितनों का रेप किया गया था, और ये तो चुनाव जीतने के बाद था। जो भी आप कह रही हैं वो बड़ा, हारेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, जो भी आप कह रही हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में पहले भी पोस्ट पोल वायलेंस होती रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कुणाल घोष का बयान ढूंढवा लीजिए। बिल्कुल, मैं अपनी टीम से कहता हूं कुणाल घोष का वो बयान जरा निकालें जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि जो है एक दूसरा बयान जो हम बात कर रहे हैं कल्याण बनर्जी का, वो हम चला नहीं सकते, क्योंकि देश के गृह मंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुझे नहीं लगता कि एक किसी भी चैनल को उतनी घटिया भाषा में कोई सांसद बोले तो उस सांसद को भी अपनी टीवी पर जगह देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही घटिया भाषा है जिस भाषा का प्रयोग जो है कल्याण बनर्जी ने किया। और फिर से कह रहा हूं, कल्याण बनर्जी इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल, उन्होंने तो अपनी सांसद महुआ मोइत्रा को नहीं छोड़ा था, उन्होंने टीएमसी की महिला सांसद के ऊपर भी जो शब्द कहे थे मैं दोहरा नहीं सकता। लेकिन ये सब चीजें, बहरहाल ये एक अलग विषय, लेकिन